चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वीडियो का जो एग्जाम्स हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का, ये 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन 51 कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मतलब आपके पास एक क्वेश्चन है और साथ में आपको स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जवाब देने के कौन कौन से स्टेटमेंट सही है या किन किन स्टेटमेंट की सहायता से हम इस आंसर को सही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि 5 रिफाइनरी कंपनियां हैं, ए बी सी डी ई, है ना। 5 रिफाइनरी कंपनियां हैं, ए बी सी डी ई। अब कह रहा है कि स्टेटमेंट ए को देखो। पहला स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कंपनी बी का उत्पादन कंपनी ए की तुलना में अधिक है। यानी हमें एक चीज इससे पता चल रहा है कि बी का उत्पादन ए से तो ज़्यादा है ना। दूसरा कह रहा है लेकिन कंपनी ई के मुकाबले ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ ध्यान रखना, ये जब बात कह रहा है कि कंपनी ई के मुकाबले ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब है कि जब बी का उत्पादन ए से ज़्यादा है और ई के मुकाबले ज़्यादा नहीं है, यानी कि ई क्या हो जाएगा? ई सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है इन तीनों में। ये स्टेटमेंट से ये बात क्लियर हो रही है। क्लियर है? दूसरा स्टेटमेंट देखिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि कंपनी सी का उत्पादन कंपनी बी की तुलना में अधिक है। कंपनी सी का उत्पादन कंपनी बी की तुलना में अधिक है। बात स्टेटमेंट है तो सी इज अ ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब देखो सी इज द ग्रेटर देन बी हो गया और कह रहा है कि लेकिन डी के जितना नहीं है, यानी ठीक इसी फर्स्ट स्टेटमेंट के जैसा। क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी ई के बारे में पूछा था, यानी यहाँ डी क्या हो जाएगा? डी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब तीसरा स्टेटमेंट देखना। तीसरा स्टेटमेंट बहुत आसान है। क्या कह रहा है? कंपनी ई का उत्पादन उतना नहीं है जितना कि डी है। बस भाषा को समझिए, यहाँ पे भाषा ही सबसे बड़ा रोड बैरियर आपका होगा। यदि आप भाषा को समझ जाते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। यानी इससे क्या हम कह सकते हैं कि ई का उत्पादन उतना नहीं है जितना कि डी, यानी कि डी तो ज़्यादा हो गया, यानी ई जो है डी से क्या होगा? छोटा हो जाएगा। क्लियर? अब बताओ, कह रहा है कि कथन 1 2 दोनों साथ में पर्याप्त है। दूसरा कह रहा है कि कोई भी कथन साथ में पर्याप्त नहीं है। तीसरा कह रहा है या तो कथन 1 और 2 एक साथ या केवल कथन 2 अकेला पर्याप्त है। और डी कहता है सभी कथन 1 2 3 साथ में पर्याप्त है। यानी कि आप तीनों कथनों को साथ में लोगे तो आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि डी का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान दो, डी का यहाँ पे इस तरह से समझो कि क्लियर बात क्या हो रही है कि डी का उत्पादन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और डी यहाँ भी सबसे ज़्यादा है। अब बताओ इस कंडीशन में तो डी नहीं है, लेकिन इसमें तो ई है ना। ई ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए, मतलब कि ई सबसे बड़ा है। और बताओ जब ई से बड़ा डी हो गया तो आप कह सकते हो ना कि डी जो है, डी कंपनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर इज अ राइट आंसर इज अ डी इज अ राइट आंसर। यानी सभी कथन एक साथ पर्याप्त है। देखो ऐसे जिस तरह से हमने आपको अभी क्वेश्चंस कराए, ऐसी क्वेश्चन आपके क्लास में भी होगी। तो फिर इंतजार किस बात की है? आप 15 मार्च से हमारा जो वीडियो के स्पेशल रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, आप इसको ज्वाइन कीजिए और मिलते हैं हम आपसे क्लास में।